बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बूटस्ट्रैप की नेविगेशन के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरह एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बना सकते हैं। सिंपल है। एक हमें नैव देना होगा, यानी आप यूँ समझें कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये नैव होगा। उसके अंदर फिर एक क्लास ये लगेगी और एक क्लास फिर ये लगेगी। ओके गाइस, तो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। आप सबसे पहले तो आप कहेंगे कि जी मुझे नेविगेशन चाहिए। अमूमन उससे पहले कंटेनर लगता है, लेकिन चूंकि कंटेनर जो लगेगा उससे ये सॉर्ट ऑफ आउटसाइड है, सही है। तो हम इसको या तो कंटेनर लगाने के बाद भी कर सकते हैं और चाहें तो पहले कर दें, लेकिन चूंकि ये मेरा पूरी एक पट्टी एक नेविगेशन होगी। और दूसरी बात ये कि मैं इस डिज़ाइन के बेस पे नहीं नेविगेशन बना रहा, इस पे भी बनाऊंगा बट लेटर, नॉट नाउ। लेकिन आपको बूट स्ट्रैप का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो हमने सबसे पहले एक नेविगेशन बनाया और ऑफ कोर्स उसकी जो सेमेंटिंग कोड है वो नैव है, सही है। नैव की अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें कि ये नैव है क्या चीज़, तो ये सिंपल एक क्लास लगी है फ्रॉट लेफ़्ट करके। तो हमने एक नैव बनाया, लेकिन ये हम ब्राउज़र को बता रहे होते हैं कि ये नेविगेशन है। हमेशा हमें वो कोड यूज़ करने चाहिए जो इसके लिए बने हुए हैं। उसके बाद जब हम ये नैव बना देंगे, लेकिन बूट स्ट्रैप की क्लासेस लगाएंगे, उसमें सबसे पहले तो हम क्लास ये लगाएंगे कि जी ये एक नैव बार है। हम इसको बता रहे हैं कि जी एक नैव बार है। और दूसरी बात ये कि हम इसको बता रहे हैं कि नैव बार डिफ़ॉल्ट लगाओ। डिफ़ॉल्ट नैव बार बेसिकली एक स्टाइलिंग है, थोड़ी सी स्पेस पैदा कर देता है, प्लस ये कि लाइन लगा देता है हल्की सी और कलर डाल देता है हल्का सा, और ये बता रहा होता है कि ये एक नैव बार है। ओके, अगर इसकी क्लास में जाएं तो ये मैंने इस तरह करके रखी हुई है, ये नैव बार की। तो ये देखें, पोजीशन, रिलेटिव और मिन, हाइट, दिस एंड मैक्स। बट एनीवे, हम लोग यहाँ पर इसको ये बता रहे हैं कि तुम ये पूरा एरिया जो है, फ़ोटोशॉप में अगर मैं जाऊँ, ये पूरा नेविगेशन है। हमने इसको यहाँ पर ये बता दिया, डिफ़ाइन कर दिया है। उसके बाद पहला जो काम है वो हमें ये एक छोटा सा लोगो या आइकॉन, लोगो या टेक्स्ट हम डाल सकते हैं। इसको मैं सिर्फ आपको समझाने की नीयत से कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो बना रहा हूँ वो एक डिफ़ॉल्ट जो हमारा बूट स्ट्रैप की नेविगेशन होती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये मैंने आपको बताया। अब उसके बाद मुझे जो चीज़ चाहिए वो ये कि अब ये कंटेनर के अंदर आए, सही है। ये कंटेनर के अंदर आए, जो भी इसका कंटेंट रखना है, फ्लूइड रखना है फ्लूइड रखें। आप चाह रहे हैं कि ये पूरे पेज के हिसाब से फैल जाए, तो लेट से मैं इसको पूरे पेज के हिसाब से इसको फैला रहा हूँ। तो मैंने ये कंटेनर, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, तो कंटेनर फ्लूइड फ्लूइड रखा मैंने और टेप दबा दिया। तो इसने मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया। अब इस कंटेनर फ्लूइड के अंदर, ये जो कंटेनर मेरा बना हुआ है, ये इसके अंदर मुझे पहली चीज़ जो देनी है वो लोगो देना है। तो बूट स्ट्रैप में इसकी क्लास है जिसका नाम है ब्रांडिंग या हेडर। हेडर का मकसद ये कि आप इसको अलग से इसको बता रहे हो कि भाई ये जो है, इस चीज़ को आप एक तरह से अलग रिकग्नाइज़ करें, इसको अलग से पहचानें। तो पहली क्लास जो पहली चीज़ जो हमारी लगेगी वो डिफ़, और इस डिफ़ के अंदर मैं इसको ये क्लास दे रहा हूँ कि आप जो है वो नैव बार हेडर लगा दें। आप इसको बता दें कि जी ये एक सॉर्ट ऑफ हेडर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, ये कह रहा है सही है, इसमें डालना तुम्हें क्या है। इस वक्त तो लोगो लगा हुआ है, लेट से मैं इसमें डाल लेता हूँ नाम, इम्तियाज़ अहमद काजी। ये मैंने नाम डाला है यहाँ पे, लेकिन मैं इसको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नाम है ये बेसिकली मेरा ब्रांड है, सही है। और ये एक लिंक भी है कि इसको क्लिक करें तो किसी न किसी जगह पहुँचे। तो लेट से कि मैं इस इम्तियाज़ अहमद काजी को कट कर रहा हूँ और बाद में इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि तुम इसको लेके जाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे
और इसके अंदर जो तुम नाम रखो वो रखो जनाब इम्तियाज़ अहमद काजी, जो मैंने कॉपी किया था, ये कट किया था, मैं पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक मैंने इसकी क्लास जो है वो नहीं डिफ़ाइन की कि इसको ये किस तरह ट्रीट करे। तो मैं इसको यहाँ बताऊँगा कि जी आप इसको ट्रीट करो एज आ नेव बार और ब्रांडिंग। ओके, तो ये एक तरह से इसको ब्रांड तस्वुर करेगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि फॉर लोगो। ओके गाइस, तो इसने इसको लोगो के तौर पे तस्वुर किया, इसका हेडर इसने दे दिया, यानी इसका आपने इसको एक पोर्शन दे दिया, एक पार्ट इसको बता दिया। उसके बाद फिर आपने इसको इम्तियाज़ अहमद काजी को लिंक करवाना है, लेकिन साथ साथ इसको क्लास भी बतानी है कि एक ब्रांड की सूरत में हो। ओके गाइस, ये हो गया इधर। अब उसके बाद हमारे पास लिंक्स हैं जिसको हम अनऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं, नेविगेशन है। तो हमने एक पहले तो यहाँ लिख दिया कि फॉर नेविगेशन। ओके, उसके बाद फिर हमने एक डेव बनाई, सही है, यानी अलग से एक ब्लॉक एलिमेंट बनाया और वहाँ पर यूआर लगाई, अनऑर्डर लिस्ट लगाई। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने सिंपली लिस्ट आइटम लिखा और पहले लिखा होम, सही है। लेकिन उससे पहले हम ये चाहेंगे कि ये लिंक बने, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ये लिख के टैब दबाया और मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल पाउंड या हैश। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया LI, और एक मिनट, ये एक मिस्टेक मैं ये कर रहा हूँ कि मैं LI लिख के यहाँ मैं A लिखूँ, यहाँ पर मेरा लिंक होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पाउंड लगाया और इस LI के अंदर मैंने लिख दिया इम्तियाज़, यानी होम। ओके, and I'm going to get copy and paste home, about us for example, and services। तो नोटिस दिस कि ये जो डिव है ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, उसने इस अनऑर्डर लिस्ट को लिया और इस आइटम को लिया। अब अमूमन जब हम बना रहे होते हैं तो फ्लोट लेफ़्ट और फ्लोट राइट कर रहे होते हैं, तो बूट स्ट्रैप ने ऑलरेडी कुछ क्लासेस दी हुई हैं। जैसे मैंने इसको क्लास में जाके बोला कि इसको आप नेव रखो और नेव के साथ साथ नेव बार नेव रख दो। तो अब आप देखिएगा कि जब मैं F12 करूँगा, एक मिनट मैं इसको सेव ऑल कर दूँ और अब मैं F12 ये दूँ। तो ये देखें दोस्तों, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो ये देखें ये आपका सिंपली एक लोगो आ गया और ये होम आ गया, ये अबाउट अस आ गया, ये सर्विसेज आ गया। तो इस तरीके से हम इसको सिंपली बना सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूं कि ये जो हमारा होम है ये एक्टिव रहे, तो सिंपली हम इस LI के अंदर आके इसको क्लास लगा देंगे और इसको क्लास लगा देंगे और क्लास के बाद हमेशा एक्टिव, इसको हम कह देंगे जी एक्टिव हो। अब हम यहाँ आकर रिफ़्रेश कर रहे हैं तो ये देखें, इसको असल में ये ड्रीमवीवर CC 2017 के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट रिफ्रेशिंग के ये यहाँ दिखा देता है। एनीवे, तो आपने देखा, मैं फिर जूम इन कर रहा हूँ कि ये एक्टिव है और ये अबाउट अस और सर्विसेज है। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपली इसने एक नेविगेशन बना दी। अब मैं थोड़ा सा इसको बाहर लेके आऊँ और मैं Ctrl+Shift+I दबाऊँ, यानी फॉर इंस्पेक्टर या इंस्पेक्शन वेब डेवलपर टूल है। अब मैं इसको अगर नीचे लेके जा रहा हूँ तो चूँकि ये रिस्पॉन्सिव अपनी ख़त्म नहीं करता बूट स्ट्रैप, तो ये इसको इवेंचुअली दिखा रहा है, बट दिस इज़ नॉट अ वे। आई मीन जो मोबाइल यूज़र्स हैं या जो अगर मैं 768 पिक्सल पे ले आता हूँ, ये देखें, जैसे ये टैबलेट यानी मीडियम डिवाइस यूज़र हैं
उसके लिए ये मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पर एक आइकॉन लगता है, सॉर्ट ऑफ बर्गर टाइप का होता है। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो आप कैसे लगा सकते हैं ईज़िली। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। और यूट्यूब ने जो मैंने अभी नोट किया है, सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा आइकॉन है, जिस आइकॉन के ज़रिए से आप नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हो। वो एक घंटी टाइप की बनी हुई है नोटिफिकेशन के लिए, उसको क्लिक करें ताकि जो भी मेरी वीडियो मैं लॉन्च करूं आपके इनबॉक्स के अंदर आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।